हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे दोस्त? कैसे हैं मेरे भाई? बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, जम के तैयारी कर रहे होंगे, जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आखिरी 4 महीने बचे हुए हैं हमारे पास। और ये 4 महीने बेटे हमें पूरी तन मन धन सब लगा के एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके हमारी सफलता जो है हमें हाथ लगेगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल में देखा आपने, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, हम इसी को डायनेमो भी कहते हैं। बेटा, बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको काफी महत्वपूर्ण है तो इंपॉर्टेंट है। देखेंगे इसको, बढ़िया से देखेंगे, ताकि अगर परीक्षा में मिल जाता है तो फिर इसके कुल मार्क्स हमारे हाथ लग जाए, एक नंबर भी कटने का सवाल पैदा ना हो। क्लियर? चले? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये जो बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, जिसको आप लोग डायनेमो बोलते हैं, हम इसको जनरेटर बोलते हैं, है ना? हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं बेटा? जनरेटर। हर गांव में बारात के दिन, तिलक के दिन, समियाना में, है ना, जनरेटर सब लोगों ने देखा होगा। बेटा वही जनरेटर होता है। हम लोगों ने देखा है कि सर हम लोग जनरेटर में डीजल डालते हैं तो हमें करंट मिलता है। आप लोगों को मालूम है कि वो डीजल क्यों डाला जाता है? क्या वो डीजल ही धारा बन के बाहर निकल रहा है? आज मैं सब स्पष्ट कर दूंगा कि वो डीजल क्यों डाला जाता है, क्या डीजल की क्या उपयोगिता है हमारा बिजली निकालने से। ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे, ठीक है? चलिए, प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या? एक क्या है? उपकरण है ना? एक विद्युतीय उपकरण, सिंपल सा, एक बेटा विद्युतीय उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में यांत्रिक ऊर्जा को, या ऐसे बोल सकते हो सिंपल सी बात में कि वह वैद्युतीय उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में क्या करता है बेटा? बदलता है। अब ये विद्युत ऊर्जा दो तरीके के होते हैं। यहां पे जो आपने टर्म देखा विद्युत ऊर्जा, अब विद्युत ऊर्जा तो सर दो प्रकार का होता है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो क्या जनरेटर दिष्ट धारा क्रिएट करता है? बिल्कुल नहीं। वो जो क्रिएट करता है बेटा, वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। ध्यान रखेंगे, कौन सी धारा होती है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा होती है। अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर अलग होता है, एसी जनरेटर अलग होता है ना? तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एसी जनरेटर है, तो ये जो धारा उत्पन्न करेगी वो प्रत्यावर्ती धारा ही होगी, ठीक है? अच्छा सर, ये कौन, किसने बनाया था सबसे पहले? तो याद रखोगे, सबसे पहले इसकी खोज यूगोस्लाविया का एक वैज्ञानिक था। यूगोस्लाविया का एक वैज्ञानिक था। बताओ कौन? कमेंट करो। यूगोस्लाविया का वैज्ञानिक जिसके नाम पे आज गाड़ी चलती है, और उस गाड़ी का जो मालिक है एलोन मस्क है। एलन क्या है? मस्क है। निकोला टेस्ला। क्या नाम है बेटा उसका? निकोला टेस्ला, है ना? समझ रहे बात को? किसने बनाया था सबसे पहले इसको बेटा? निकोला टेस्ला ने, है ना? ये देखो, प्रत्यावर्ती धारा हमारा जनित्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था निकोला टेस्ला ने, है ना? अब बताइए आप लोग, ये 5 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, सारे लोग कमेंट में, है ना, कमेंट करिए। सारे लोग कमेंट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? सारे लोग कमेंट करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। मैं आप पूछना चाहता हूं कि ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये सिद्धांत भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत चुंबकीय
प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब कि हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, हमारा जो बेटा डायनेमो है, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब मैं बताऊंगा इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी रचना कैसे होती है, ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले देखो यहां पर रचना, हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के चुंबक ले लेते हैं। एक चुंबक हमारा यहां हो गया, ध्यान देना, ये एक चुंबक हो गया बेटा हमारा, ठीक है। ये हमने एक चुंबक का पोल दे दिया, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए। और एक बेटा यहां पर मैं दे देता हूं, एक यहां पर मैं दे देता हूं, है तरीके, नहीं 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 नहीं, एक यहां पर मैं दे देता हूं, ठीक है। एक पोल बेटा हमारे यहां पर हो गया, दो पोल हो गए, है ना, चुंबक के दो पोल हो गए। एक हमारा बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, आप इसको नॉर्थ पोल मान लो, और एक बेटा यहाँ पर क्या हो गया हमारा, साउथ पोल हो गया। ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो एक बात तो स्पष्ट है एकदम कि यहाँ से उत्तरी ध्रुव से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी सर। ऐसे हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी एकदम होंगी, और यहाँ पर एक बीच में जो है एकदम खूबसूरत बढ़िया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो ध्रुवों के बीच में है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र एकदम बिल्कुल स्थापित हो जाएगा, और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूं गुरुजी, अब मैं करने वाला हूं यहां पर ये देखो, एक लोहा का कुंडली है ना, जिस पर बहुत सारे फेरे लपेटे होंगे, और ये इसका हैंडल है। ये एक हमारा रिंग हो गया, ठीक है, ये दूसरा रिंग हो गया, ये वाला रिंग थोड़ा सा वो हो गया, है ना, ये रिंग हो गया हमारा दूसरा नंबर। इसको आप बोलेंगे S1 स्लिप रिंग 1, इसको बोलेंगे बेटा स्लिप रिंग 2, है ना। ये हमारा एक हो गया A, इसका नाम हो गया B, इसका नाम हो गया C, इसका नाम हो गया D। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं ना गुरु, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, आर्मेचर बोलेंगे इसको। ये एक धातु का पतला परत है, आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, आर्मेचर। आप क्या बोलेंगे इसको, आर्मेचर। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, एक आर्मेचर है, इसको हम बोलते हैं सर्पी वलय S1 S2, और यहाँ पर एक ब्रश लगा रहता है कार्बन का, है ना। यहाँ पर भी बेटा क्या बना रहता है, कार्बन का एक ब्रश लगा रहता है, तो इसको आप बोलोगे कार्बन का B1, और इसका बोलोगे कार्बन का ब्रश B2, है ना। तो यहाँ पर हमने एक सप्लाई दे दिया यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे सप्लाई निकाल के बेटा हम ला दिए यहाँ पर। अब आपको चाहिए तो यहाँ पर लोड दे दीजिए, ये लोड के रूप में आप पंखा टीवी जो भी चलाना है इसको चला सकते हैं। सर यहाँ पर इस स्लिप रिंग का और इस ब्रश का क्या ज़रूरत है? अगर मान लीजिए जो डायरेक्ट हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम तार जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हम करने क्या वाले हैं, ये जो आर्मेचर है बेटा, ये आर्मेचर अपने एक्सिस पर घूमेगा। ये आर्मेचर अपने एक्सिस पर क्या होगा बेटा, घूमेगा, रोटेट करेगा। तो जब ये आर्मेचर अपने एक्सिस पर घूमेगा, मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा, मान लीजिए कि ये हमारा आर्मेचर है बेटा, और ये आर्मेचर जो है
विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस दीवार से उस दीवार की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है ना। और ये हमारा जो है हमारा आर्मेचर है, ऐसे रखा हुआ हम लोगों ने। जब आर्मेचर मुड़ता है तो देखो यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आर्मेचर जो हो जाएगा ऐसा फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, फिर आर्मेचर ऐसे उठेगा फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा बेटा, फिर ऐसे उठेगा फ्लक्स हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो जब ये आपका घूमेगा ना, जब ये आपका घूमेगा कौन, आर्मेचर, तो बार बार आर्मेचर से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और आप पढ़े हैं कि जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है बेटा। और वो विद्युत वाहक बल जो होता है इस फेरों की संख्या से होके यहां पर आती है स्लिप रिंग्स के पास। अब स्लिप रिंग्स नाचता है और ब्रश उसके साथ टच में है तो नाचता रहेगा ना, अब ब्रश उसके साथ केवल सटा रहेगा तो जो ईएमएफ आएगा वो ईएमएफ यहाँ से लोड के पास आ जाएगा और ईएमएफ के पीछे पीछे बेटा हमारा धारा आ जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन आइटम है ना, जो इनके बीच में इंपॉर्टेंट चीज है क्या है बेटा, पूछा हुआ सवाल है आप लोगों का कि इनमें जो आपके मेन जो होते हैं कौन कौन मेन पार्ट्स, आप इसको क्या कहेंगे बेटा, मेन पार्ट्स। पहला नंबर क्या कहिएगा, ई एन और एस जो चुंबक है जिसको आप कहते हैं क्षेत्र चुंबक, आप इसको क्या कहते हैं बेटा, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। दूसरा नंबर जो हमारा भाग है क्या है बेटा, आर्मेचर, जिसको आप एबीसीडी कहते हो, आर्मेचर उसका नाम है, ये हमारा है आर्मेचर, ओके। तीसरा जो क्या है बेटा, ये S1 एंड S2, S1 एंड S2 उसको हम लोग बोलते हैं सर्पी वलय, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्पी वलय, है ना। और उसको हम लोग नाम देते हैं S1 एंड S2। और उसके बाद जो होता है चौथा नंबर कार्बन ब्रश, क्या होता है बेटा, कार्बन ब्रश, और वो है हमारा B1 एंड B2, ओके ओके। अब देखो ये घूम रहा है ना, घूम रहा है तो इसका अपना कुछ ना कुछ होगा, जैसे कि थीटा बराबर होता है एंगल पर घूमता है ओमेगा बाई टी होता है, तो ओमेगा बराबर हमारा क्या आ जाता है, थीटा अपॉन थीटा इंटू टी हो जाता है। तो ये बात जरा आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर कार्यविधि, कार्यविधि कैसे होगा इसका वर्किंग, कार्यविधि देखिए कैसे होगा कार्यविधि बेटा। जब ये आर्मेचर इस मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूमता है, जब आर्मेचर एबीसीडी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो आर्मेचर से लगातार चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बेटा, परिवर्तित होता है। लगातार चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, परिवर्तित होता है। और इस, ये कौन सी घटना है, और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण कुंडली में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो ईएमएफ कितना होता है, कितना जनरेट होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, फाई बराबर जो होगा बेटा कुंडली से फ्लक्स, है ना। आप बताओ कुंडली से कितना फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। कुंडली से अगर मैं बोलूं कुंडली से बेटा फ्लक्स, तो तुम क्या कहोगे कि फाई बराबर जो होगा गुरुजी बी डॉट ए होगा। क्या होगा बेटा, बी डॉट ए होगा। और इन सब में मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा। एन से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि क्वाइल में एन फेरे लपेटे गए हैं। अब जब मैं इसको बताऊंगा आगे तो एन का एन और बी डॉट ए जो होता है बेटा सब लोग जानता है बी ए कॉस थीटा हो जाता है। अभी अभी आप देखे हैं कि थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये बेटा ये फाई की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, फाई की। लेकिन हमसे कहा गया कि एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, तो ईएमएफ कितना होगा। तो प्रेरित ईएमएफ अगर मैं निकालना चाहूं भी बेटा, प्रेरित ईएमएफ मैं निकालना चाहूं भी, तो ई बराबर आप पढ़े हैं माइनस डी फाई बटा में डी टी, बोलो हाँ कि ना।
पढ़े हैं सर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा बेटा, माइनस का माइनस, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो एन बी ए आपका साथे आ जाएगा, और डी कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी आई इंटू में बेटा ओमेगा। तो देखो ना, अब माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बेटा जी यही है वो ईएमएफ जो इसमें, यही है वो ईएमएफ जो इस कुंडली में प्रवाहित होगा। अब कुंडली तो लोहा का है, कुंडली तो बेटा लोहा का है, तो कुंडली का लोहा का है तो इसका प्रतिरोध जो होगा कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो इसका प्रतिरोध बेटा आर होगा। अब वोल्टेज जब आ गया तो आपको याद होगा, वोल्टेज जब आ जाता है, कहीं भी वोल्टेज आ जाता है तो उसके पीछे पीछे करंट भी आ ही जाता है, करंट भी आना तय है। तो बेटा हम बोलेंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध आर है, यदि कुंडली का प्रतिरोध कितना है बेटा, आर है, तो प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा, और धारा बराबर हो जाएगी बेटा ई बटा में आर। ई के जगह पर कितना है, एन बी ओमेगा, एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड अपॉन आर, इंटू में हो जाएगा कितना बेटा, साइन इंटू ओमेगा टी। सो आई बराबर इतना हमारा हो जाएगा। यही धारा है, यही धारा है जो जनरेटर आपको क्रिएट करके देगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर समाप्त हुआ। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। छोटा टॉपिक था, समाप्त हुआ। उम्मीद है सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपने मित्र फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।